The chemical bond formed by the sharing of electrons between two atoms is known as a covalent bond. A covalent bond is formed when both the reacting atoms need electrons to achieve the inert gas electron arrangement. एक कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है, the covalent bond is formed when both the reacting atoms need electrons to achieve the inert gas electron arrangement. यानी कि जब दोनों ही एलिमेंट्स को, जिनके बीच में बॉन्ड बन रहा है, जब दोनों ही एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, है ना, तो तब बनता है कोवेलेंट बॉन्ड. When a non-metal combines with another non-metal, sharing of electrons takes place between the atoms and a covalent bond is formed. जब एक non-metal दूसरे non-metal के साथ combine होता है, then sharing of electrons takes place between their atoms and a covalent bond is formed. शेयरिंग हो जाती है और कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है जब दो नॉन-मेटल्स आपस में रिएक्ट करते हैं. पेज नंबर 35 जो अभी भेजा है बस वो 36 से वापस नोट्स पर आ जाएगा. कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ऑफ थ्री टाइप्स: सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. तीन तरीके के बॉन्ड्स हैं. फिर उसके बाद फर्स्ट आता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. तो इसमें है इसमें देखिएगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में है अ सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स. सिंगल बॉन्ड कब बनता है? जब दो एटम्स के बीच में एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर शेयर होता है. एक पेयर का मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स की जब शेयरिंग होती है. तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर इन्होंने बताया यहाँ पर इन्होंने बताया है, पहला है फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल. ईच मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन कंटेन्स टू क्लोरीन एटम्स जॉइंड बाय अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. So two chlorine atoms share one electron each to form a chlorine molecule. तो क्लोरीन मॉलिक्यूल किस तरीके से बनता है वो देखिएगा. क्लोरीन ऐसे बनेगा कि हमने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर शेयरिंग होती है और दोनों को ही, जो भी दोनों एलिमेंट्स हैं, उन दोनों ही एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होनी चाहिए. वो इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उनको. ये नहीं कि एक तो डोनेट कर रहा है और एक एक्सेप्ट कर रहा है, दोनों को ज़रूरत होनी चाहिए. तो क्या करेंगे, जैसे क्लोरीन की बात करते हैं. क्लोरीन में क्या होगा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17. तो 17 का मतलब क्या हो गया, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो 287. 287 का मतलब जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए. तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया जाएगा, जैसे ये क्लोरीन है 1 2 3 4 5 6 7. तो एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है इसको. अब इसके साथ दूसरा क्लोरीन एटम 1 2 3 4 5 6 7, इसके साथ दूसरा क्लोरीन एटम अगर जुड़ जाएगा तो क्या होगा, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसके पास 8 हो जाएंगे, लेकिन फिर इस बेचारे के पास 2 की कमी रह जाएगी. अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो क्या होगा कि इसके पास 8 हो जाएंगे लेकिन इसके पास 6 रह जाएंगे. तो ये क्या करते हैं, अपना एक इलेक्ट्रॉन ना रख देते हैं, सामने रख देते हैं कि ये जो एक पेयर बना है इलेक्ट्रॉन्स का, हम इसकी शेयरिंग करेंगे. तो कैसे होगा ये इस तरीके से होता है. क्लोरीन में 1 2 3 4 5 6 ऐसे, और 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, और फिर ये एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने इन्होंने इस तरह से बीच में रख दिए. ठीक है, तो ये जो है दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन रख दिए. यानी कि टोटल कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन. 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर. तो एक पेयर, जब सिंगल पेयर की शेयरिंग होती है तब उसको हम बोल देते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, अच्छा. और इसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक डैश लगा दिया यहाँ पर, और ये Cl सिंगल बॉन्ड Cl, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड हो गया. और फिर इसको दिखाने का एक और तरीका है कि अगर हम ऐसे दिखाएं कि जैसे ये क्लोरीन है, इधर क्लोरीन, और एक ऐसे ये सर्कल बना लिया 1 2 3 4 5 6 7 ये है, और एक और क्लोरीन लिया 1 2 3 4 5 6 7 7 हैं इनके पास इलेक्ट्रॉन्स. तो इसमें क्या करते हैं कि ये शेयरिंग जब करेंगे तो ओवरलैपिंग हो जाएगी यहाँ पर इस तरह से. ओवरलैपिंग हो गई. ये इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन
मतलब इन्होंने, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन ये और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों बीच में रख दिए शेयरिंग, और बाकी 6 इसके पास है, 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6, 6 इसके पास है, 6 इसके पास है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी है ना। तो इस तरीके से ऐसे भी बना कर दिखा देते हैं इसको, ठीक है। दोनों तरीके ठीक है, चाहे ऐसे दिखा दीजिए चाहे ऐसे दिखा दीजिए, ये वाला मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, मुझे ज़्यादा ठीक लगता है। ठीक, आगे चलते हैं। अब आप आ जाइए पेज नंबर 36 पर, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अब अपने नोट्स पर आ जाइए पेज नंबर 36 पर। पेज नंबर 36 में देखिए, अब है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसमें है द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज k, है ना। तो पहला शेल है और पहले शेल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन उसमें रहेगा, क्योंकि उसमें टोटल है ही एक इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर ही 1 है। सो 2 हाइड्रोजन एटम्स शेयर 1 इलेक्ट्रॉन ईच टू फॉर्म अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर क्या होगा, सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोजन है, उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, तो एक सिंगल डॉट बना दिया, और दूसरा हाइड्रोजन है, उसके भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, तो एक डॉट बना दिया। अब जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसके पास तो एक की कमी है, इसके पास भी एक की कमी है। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये तो बेचारा खत्म ही हो जाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन था वो भी दे दिया, तो ये दोनों आपस में शेयर कर देंगे इस तरह से। दोनों ने शेयर कर लिया, तो दोनों का क्या है कि एक पेयर है जो उन्होंने शेयर करा, इसको ऐसे लिख देंगे H, सिंगल बॉन्ड H, ऐसे लिख देंगे, तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया। चलिए थर्ड देखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ अ हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल की बात करते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल की। तो हाइड्रोजन का हमने ये देखा कि हाइड्रोजन एक अकेला ऐसा एलिमेंट है, कभी डोनेट भी कर देता है तो कभी एक्सेप्ट भी कर लेता है। तो हमने ये कहा कि नहीं, जो HCl है, HCl में क्या कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, हमने कहा हाँ बनता है। कैसे बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन एटम एंड क्लोरीन एटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन ईच एंड फॉर्म अ हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल। तो H, हाइड्रोजन का एक एटम, एक ही तो हाइड्रोजन, और फिर इधर है क्लोरीन, ठीक है। तो इसके पास है 1 2 3 4 5 6 7, इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब जब दोनों कंबाइन करेंगे तो ये क्या करेगा, ये दे तो सकता नहीं, देगा तो ये खत्म हो जाएगा, ये देगा तो इसके पास फिर से 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी रह जाएगी, तो दोनों शेयर कर देंगे, शेयर करेंगे, और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रख देगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रख देगा, दोनों ने यहाँ शेयरिंग में रख दिया एक एक इलेक्ट्रॉन अपना। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है बीच के, यानी कि जो एक पेयर है ये क्लोरीन का भी है, तो क्लोरीन भी बोलता है मेरे पास भी 8, और ये हाइड्रोजन का भी, हाइड्रोजन भी बोलता है कि मेरे पास 2 है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, H सिंगल बॉन्ड Cl, तो इस तरीके से HCl बनेगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद देखिएगा पेज नंबर 37 पर आ जाइए, फॉर्मेशन ऑफ अ मीथेन मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ अ मीथेन मॉलिक्यूल।
मीथेन की जब बात करेंगे तो मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH4। CH4 तो वो कैसे बनेगा देखिएगा। लाइट आ रही है ग्रीन है। हाँ जी, तो मीथेन मॉलिक्यूल जो है, अब इसमें फिर से देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ मीथेन मॉलिक्यूल CH4। ये जो है इसमें क्या करेंगे कि कार्बन जो है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2 इसका मतलब कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब इसके साथ में जुड़ कौन रहा है हाइड्रोजन। तो अगर मान लीजिए मैं एक हाइड्रोजन की बात करूँ तो एक हाइड्रोजन से बात नहीं पड़ेगी, हमको 4 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे और हर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो होगा क्या, ये कार्बन के पास है 1 2 3 और 4। तो एक हाइड्रोजन तो ऊपर आ गया, एक अपना सिंगल इलेक्ट्रॉन दे दो। एक हाइड्रोजन इस तरफ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन दे दो। एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन दे दो। और एक हाइड्रोजन इधर आ गया, इधर एक सिंगल पेयर, एक सिंगल पेयर इधर, एक सिंगल पेयर इधर और एक सिंगल पेयर इधर। ठीक है, तो सिंगल पेयर इस तरीके से होगा। हम इसको क्या बोलेंगे C H H H और H। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्बन के चारों तरफ एक एक हाइड्रोजन लग गया, तो इसको क्या बोलेंगे CH4। और ये सिंगल बॉन्ड होंगे सारे के सारे। ठीक, ये तो हुआ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। इसके बाद देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल, वो भी बिल्कुल इसी के जैसे। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, डाई, तो डाई का मतलब क्या होता है 2, है ना, ऑक्सीजन के 2 एटम। इसी तरीके से जब क्या है यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो टेट्राक्लोराइड का मतलब क्या है कि कार्बन के 4 एटम, सॉरी क्लोरीन के 4 एटम। टेट्राक्लोराइड तो क्लोरीन के 4 एटम। तो कैसे चलेगा, कार्बन को देख लीजिए उसी तरीके से कार्बन के 1 2 3 4, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 डॉट बना दिए। फिर उसके बाद टेट्राक्लोराइड है, तो हमको 4 क्लोराइड लेकर आने पड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो हर एक को एक एक चाहिए, तो एक एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा। किस तरीके से देखिए, कार्बन है 1 2 3 और 4, तो एक क्लोरीन यहाँ पर आ गया 1 2 3 4 5 6 और साथ में अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, तो एक शेयर पेयर उधर बन गया। फिर एक क्लोरीन इधर आ गया 1 2 3 4 5 6 और सातवां ये है ना, तो ये एक इधर। फिर एक क्लोरीन इधर आ गया 1 2 3 4 5 6 और 7, एक फिर एक क्लोरीन इधर आ गया 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस तरीके से देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कार्बन को भी पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन मिल गए। ठीक है, और हर एक क्लोरीन के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसको क्या बोलेंगे C, इधर भी Cl, इधर भी Cl, इधर भी Cl और इधर भी Cl। कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल इस तरीके से होंगे। क्लियर है भाई, सभी क्लियर है? उसके बाद अगला देखिएगा 6th है फॉर्मेशन ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल।
फॉर्मेशन ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन देखिए, इसमें क्या है, वाटर को हम जानते ही हैं H2O होता है। तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का आउटरमोस्ट शेल में क्या एक ही एटम है ना। और जब ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन में कितना 1 2 3 4 5 6, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो हमने क्या करा, 2 हाइड्रोजन ले लिए। जब 2 हाइड्रोजन लेंगे कैसे होगा, हमने ये कहा कि कैसे लिख दो 1 2 3 4 5 6 है ना, एक इधर एक इधर। तो एक हाइड्रोजन तो इधर आ गया 1 2 3 4 5, एक हाइड्रोजन तो इधर आ गया अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर, तो एक हाइड्रोजन इधर आ गया अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर, H और H इस तरीके से बन गया। तो आप ये देखिए ऑक्सीजन के पास जो आउटरमोस्ट शेल में 6 थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन के आउट कंप्लीट होगा, हाइड्रोजन के इधर भी 2 कंप्लीट, इधर भी 2 कंप्लीट हो गया। और H सिंगल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड H, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगला देखिए जी, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल NH3। NH3 यानी कि अमोनिया, इसका ये कैसे फॉर्मेशन होगा इसका, तो देख लीजिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमें दिखाई दे रहा है। हाइड्रोजन के 3 एटम है, जिसका मतलब नाइट्रोजन में 3 की ज़रूरत होगी, इसी वजह से 3 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। यहाँ ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत थी, तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन जुड़ गए वहाँ पर, तो H2O बन गया। तो नाइट्रोजन का हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 7 का मतलब 2,5, इसका मतलब आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो 3 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4, ऐसे लिखने नीचे वाले में 1 2 और इधर 3 4 और 5, ठीक है। और 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन तो इधर आ गया, एक हाइड्रोजन इधर आ गया है ना, 2 इधर इसके इलेक्ट्रॉन्स थे, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ये था, एक हाइड्रोजन आ गया अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, तो एक पेयर यहाँ पर, एक पेयर यहाँ पर और एक पेयर यहाँ पर, है ना, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड हो गया। और NH3, हाइड्रोजन के कितने आ रहे हैं एलिमेंट्स यहाँ पर 3, NH3 और N सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, NH3। उसके बाद अगला देखेंगे भाई डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड, a double bond is formed by the sharing of 2 pairs of electrons between 2 atoms. Thus, a double covalent bond is formed by the sharing of 4 electrons between 2 atoms, each atom contributing 2 electrons or sharing. और डबल कोवलेंट बॉन्ड की का मतलब कैसे है, और डबल कोवलेंट बॉन्ड कब बनेगा, जब दोनों ही एलिमेंट्स जो जुड़ रहे हैं उन दोनों ही एलिमेंट्स को 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तब डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ये सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 की ज़रूरत है, ठीक है, बस दूसरा ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिखिए, है ना। तो दोनों की ज़रूरत है, दोनों जुड़ गए, तो इसने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, इसने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। 1 2 तो ऊपर है ही, 3 4 ये तो है ही, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन आगे रख दिए। ऐसे ही जो ये वाला है 1 2 3 4 5 6, इसने भी दो, तो ये जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है। 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो गया, 2 पेयर, ठीक है, 2 पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो O2 और इसको कैसे लिखेंगे, O डबल बॉन्ड O, ठीक है। अगला देखिएगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, एक कार्बन जो है, अब कार्बन डाइऑक्साइड में जब होता है ये CO2 होता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कार्बन में 4 होते हैं, तो हमने 1 2 3 4 इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। और जो ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, ऑक्सीजन को यहाँ पर ऐसे लेकर आएंगे, 1 2 3 4 5 6, एक तो ये हो गई शेयरिंग, ठीक है। दूसरा ऑक्सीजन इधर ले आएंगे, 1 2 3 4 5 6, एक ये हो गई शेयरिंग। तो ये कार्बन जो है इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन रखे, तो इस ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4, 4 का मतलब 2 पेयर, ठीक है। इस कार्बन ने इधर अपने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए शेयरिंग के लिए, इस ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, तो ये चारों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के भी है, ये चारों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के भी है, तो कार्बन के 4 इधर टोटल 8, कार्बन सेटिस्फाई। ऑक्सीजन के 4 इधर और 5 6 7 8 8 हो गए, 4 इधर 5 6 7 8, तो सब सेटिस्फाई हो गए। इसको क्या बोलेंगे, CO2 और C डबल बॉन्ड उधर, डबल बॉन्ड, ठीक है। इतना कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में। चलिए, गुड इवनिंग, बेस्ट ऑफ लक।